इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही गुना निवासी युवती के माता पिता से फर्जी क्राइम ऑफिसर बनकर 30,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की वारदात सामने आने पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ितों के साथ गुना एसपी से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवेदन सौंपा। ठगी की वारदात सोमवार सुबह करीब 10 बजे की बताई गई है। दरअसल भगत सिंह कॉलोनी निवासी नरहरि भार्गव के पास अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और उन्हें धमकाते हुए कहा कि उनकी बेटी को एक युवक के साथ क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। अगर वो मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, बदनामी से बचना चाहते हैं तो फ़ौरन 30,000 रुपये ऑनलाइन भेज दें। फ़ोन करने वाले शख्स ने अपनी बात साबित करने के लिए नरहरि भार्गव के मोबाइल पर एक फर्जी फ़ोटो भी भेजा, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने किसी केस का खुलासा करते नजर आ रहे थे। उनके पीछे खड़े लोग इस तरह दिखाए गए मानो वे किसी मामले में आरोपी हों। कितना ही नहीं, फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने नरहरि भार्गव से किसी युवती की बात भी कराई। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भार्गव बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने तत्काल आरोपी द्वारा दिए गए नंबर पर 30,000 रुपये गूगल पे के माध्यम से भेज दिए। ठगी का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुबह 11 बजे नरहरि भार्गव की बेटी का फ़ोन उनकी मां के पास आया। बेटी ने बताया कि वह अपने हॉस्टल में है और पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद भार्गव ने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को घटनाक्रम की जानकारी दी। फ़ोन पर हुए फ्रॉड का मामला सामने आने पर नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता शेखर वशिष्ठ ठगी का शिकार हुए नरहरि को लेकर गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा के पास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी देकर क्राइम ब्रांच के नाम पर फर्जी फ़ोन करने वाले आरोपी को पकड़कर भार्गव के पैसे वापस दिलाने की मांग की। मेरा नाम नरहरि भार्गव, भगत सिंह कॉलोनी में रहता हूँ। क्या मेरे पास 10 बजे कॉल आया कि आपकी लड़की को हमने पकड़ लिया है, तो हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आप 30,000 रुपये डाल दो, इससे कि हम लड़की को छोड़ देंगे। तो हम उसमें घबरा गए और हम पहुँचे, पैसे डाल दिए 30,000 रुपये। लड़की कहाँ पढ़ती है आप? इंदौर पढ़ती है, पीएससी की तैयारी कर रही है। कितने हज़ार रुपये डाले आप? 30,000 डाले। तो आपने इससे पहले लड़की संपर्क क्यों नहीं किया? हमें दिमाग में नहीं बसी ये बात, दिमाग में नहीं आई कि हम लड़की संपर्क करें। वो लड़की का ही कॉल आया हमारे पास 11 बजे वापसी। क्या कार्रवाई की मांग की है इसके हिसाब से? ठीक है, हमारे के पैसे वापस हो जाए। तो जब फ़ोन आया था आपके पास, उस समय लड़की से ही बात कराई थी? मतलब कोई की आवाज़ थी? कोई और क्या, कोई की आवाज़ थी? कोई लड़की की आवाज़ में बात भी कराई? बात भी कराई थी। अच्छा, जिससे आपको लगा कि आपकी लड़की है ना? नहीं, अब जी बात करा रहे हैं। व्हाट्सएप पे क्या भेजा आपको? व्हाट्सएप पे भेजा हमको, उनको क्राइम ब्रांच के बारे में फोटो। कोई फर्जी है? कोई फर्जी फोटो भेजा? हाँ, फर्जी फोटो। हमें तो एक जानकारी भी नहीं थी, वो भी नहीं ज़्यादा होशियार के। अब क्या सुबह 10 बजे पार्टी के कार्यकर्ता हैं ब्रजेश भार्गव, उनके जीजा जी जो भगत सिंह कॉलोनी में निवास करते हैं, श्री नरहरि भार्गव जी, इनके पास सुबह एक फ्रॉड कॉल आया, जिसमें घबराकर इन्होंने जो है उनके कहने पे उनके खाते में राशि डाल दी। उस फ्रॉड कॉल में इनसे कहा गया कि आपकी लड़की एक लड़के के साथ इंदौर में पकड़ी हुई है और पुलिस क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ा है। आप अगर हमें 30,000 रुपये भेज दोगे तो हम इसकी बदनामी नहीं करेंगे। इनने घबराकर ये गलती की कि तात्कालिक जब इनने हमें जानकारी दी, पहले ही अगर ये जानकारी देते तो शायद ये धोखाधड़ी से बच जाते। लेकिन इस तरह के अपराध आए दिन हो रहे हैं। पुलिस में हमने इसकी रिपोर्ट की है, माननीय एसपी साहब को एक आवेदन देकर मामला दर्ज कराने की मांग की है अज्ञात अपराधियों पर मेरा इस विषय में शहर के जनमानस से ये कहना है कि इस तरह की कॉल, इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह के अपराध आए दिन हो रहे हैं। लोगों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, इस तरह के कॉल यदि किसी के पास आते हैं तो सबसे पहले वे पुलिस को सूचना करें और ना कि ऐसी जालसाजी में फंसें जिससे इनका आर्थिक नुकसान हो। और जिस तरह ये 30,000 रुपये इनसे मांगे थे, कब की बात? आज सुबह की बात है, आज सुबह 10 बजे की बात है। इनकी लड़की साक्षी भार्गव है, इंदौर में पढ़ती है। रूटीन वे में 11 बजे उनकी लड़की का फ़ोन आया, तब तक ये ठगी का मामला अपना रूप ले चुका था और स्वाभाविक तौर पर लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सहज भाव से, लेकिन माँ और पिता घबराए हुए थे। इन्होंने कहा कि हमने तेरे चक्कर में ऐसा हो गया। उसने कहा माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब इनने जाकर इनके साले ब्रजेश भार्गव इनको बताया, इन्होंने मुझे खबर की तो मैं एसपी ऑफिस आया। हमने साहब से मुलाकात करके मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। फ्रॉड कॉल से पहले इन्होंने लड़की संपर्क नहीं किया? नहीं, यही तो इन्होंने गलती कर दी। अगर ये संपर्क कर लेते तो ये धोखाधड़ी नहीं होती। पर मेरा आम जनता से ये अपील है, निवेदन है, इस तरह के कॉल जिन पे भी आए वे कतई ना घबराएं
पुलिस सुरक्षा के लिए है और जागरूक नागरिकों को इसका हवाला दें, लोगों की मदद मांगें, ना कि घबराकर इस तरह के अपराधियों के धोखाधड़ी लोगों को पैसे डालें। कितने रुपए डाल दिए उन्होंने? 30,000 रुपये।